दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी बात करने वाला हूं रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम्स में क्या कट ऑफ जाने का उम्मीद है। आपको अलग अलग भर्ती बोर्ड का कट ऑफ दिख रहा होगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज। यहां पर हम लोग विस्तार से समझेंगे कि अलग अलग भर्ती बोर्ड में अलग अलग कैटेगरी में इतना ही कट ऑफ क्यों जाने का उम्मीद है। आपको ये कट ऑफ कहीं ना कहीं कम दिख रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक हल्ला बना हुआ है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है, 70, 75, 80 जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं बहुत सारे कारणों पे मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारे तथ्यों पे हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इतना ही कम कट ऑफ क्यों जाएगा। अगर पटना बोर्ड की बात करें तो पटना बोर्ड में 64, अनरिजर्व कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस में 53, अगर ओबीसी में बात करें तो 54, एसटी 27 और एससी 39। अब देखिए, अब आपको लगेगा कि सर इतना कम कट ऑफ आप क्यों बनाए हैं। तो देखिए भाई, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन सारे कट ऑफ्स को डिसाइड करते हैं अलग अलग बोर्ड में। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें सीटों की कुल संख्या का, तो देखिए भाई, ये जो अभी एग्ज़ाम चल रहा है जिसका शुरुआत 28 दिसंबर को हुआ है और मार्च के अंत तक चलने वाला है, उसके लिए 35,208 पोस्ट हैं। अगर पदों की संख्या की बात किया जाए तो 35,208 है। फरवरी 2019 में ये वैकेंसी निकला हुआ था, मार्च में बच्चों ने फॉर्म भरा था। इसके लिए जो टोटल फॉर्म्स फिलअप हुए हैं 1,40,00,000 फॉर्म फिलअप हुए हैं। ये तो कुछ डाटा है। अगर इसका पिछले बार से हम तुलना किया जाए, 2016 का जो वैकेंसी था जो 2018 में क्लियर हुआ था, वहाँ सीटों की कुल संख्या 18,250 और फॉर्म फिलअप हुए थे 92 लाख। तो ये जो कट ऑफ दिख रहा है, कट ऑफ को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर ये भी है कि पिछले बार की तुलना में अगर सीटों की संख्या देखा जाए तो लगभग दोगुना हो चुका है, लेकिन फॉर्म फिलअप दोगुना नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक फैक्टर है जो कट ऑफ को कहीं ना कहीं कम करता है अलग अलग बोर्ड्स में। इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो पटना मुजफ्फरपुर बोर्ड है, यहाँ पर कट ऑफ कुछ कम है। इसके अलावा मालदा में और रांची में भी कुछ कट ऑफ कम दिख रहा है। अब देखिए भाई, अब अलग अलग भर्ती बोर्ड में भी भाई अलग अलग कट ऑफ आपको दिख रहा होगा। चेन्नई, सिकंदराबाद, इलाहाबाद में थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, गोरखपुर में भी थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि पिछले 25-30 सालों से एक ट्रेंड बना हुआ है। अब ट्रेंड क्या बना हुआ है, अब वो ट्रेंड 2-3 साल पहले टूट चुका है। देखिए, ट्रेंड ये बना हुआ था कि पटना बोर्ड, मुजफ्फरपुर बोर्ड, यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जाता है। तो जो बच्चे हैं जो रेलवे का एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, उनका एक दिमाग में एक ऐसा फॉर्म फिलअप हो चुका है या एक ऐसा एक फार्मा बन चुका है, ठीक है, एक ऐसा स्केलेटन बन चुका है कि जो बच्चों को लगता है कि नहीं, पटना बोर्ड में फॉर्म नहीं भरेंगे क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। जबकि पिछले 2-3 साल का अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो उल्टा हो रहा है, पटना में कट ऑफ ही बहुत कम जा रहा है। अब सबसे बड़ा बात यह है कि पटना मुजफ्फरपुर में पिछले बार का जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसमें भी कट ऑफ कम गया था। कारण था कि लोग फॉर्म ही नहीं भर रहे हैं। इस बार का जो ये अभी एग्जाम चल रहा है फरवरी 2019 का, इस बार भी पटना मुजफ्फरपुर जैसे बोर्ड्स में फॉर्म बहुत कम भरे गए हैं। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों से मैंने पूछताछ किया, बहुत सारे लोगों से, ठीक है, जो मेरे जान पहचान में है। मैक्सिमम लोगों ने रेलवेज का फॉर्म भरा है, एनटीपीसी का, और ज़्यादातर लोग बाहर फॉर्म भरे हैं, सिकंदराबाद, चेन्नई। अब हम उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा आपने क्यों किया, तो उनका कहना है कि नहीं, पटना बोर्ड में कट ऑफ बहुत हाई जाता है, मुजफ्फरपुर में कट ऑफ बहुत हाई जाता है। अब देखिए भाई, उन लोगों के दिमाग में एक बात बैठा हुआ है, 25-30 साल पहले से चला आ रहा है ट्रेंड, जबकि पिछले 2-3 साल का ट्रेंड वो देखते ही नहीं है। क्या है पिछले 2-3 साल का ट्रेंड? तो ट्रेंड काफ़ी बदल चुका है। पटना बोर्ड में फॉर्म भरना ज़्यादा बेहतर है साउथ के बोर्ड्स के तुलना में, क्योंकि लोग पुराने धर्रे पे चल रहे हैं। ये धर्रा चेंज हुआ है 3-4 साल में, लेकिन क्या कीजिएगा, लोगों का जो मेंटलिटी है वो बदलने वाला नहीं है। लोग अभी भी पटना बोर्ड्स में फॉर्म नहीं भरते हैं। इस बार भी बहुत कम फॉर्म गया है, इसलिए पटना और मुजफ्फरपुर जैसे बोर्ड में कट ऑफ इस बार भी कम जाने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। और इधर लोग बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से फॉर्म भरे हैं। ये जो साउथ का बोर्ड है, चेन्नई है, सिकंदराबाद स्पेशली है, बेंगलुरु में, मुंबई में, लोगों का एक माइंडसेट है, माइंडसेट जल्दी बदलने वाला होता नहीं है। तो चलिए, ये भी एक कारण है भाई जो कट ऑफ को प्रभावित करता है कि किस बोर्ड में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो पटना, मुजफ्फरपुर, रांची में फॉर्म ही बहुत कम फिलअप हुआ है। चलिए, ये तो एक मैंने बात कर लिया। अब जो एग्जामिनेशन कितने बच्चे दे रहे हैं, जरा इसको भी हम समझते हैं। अब देखिए, एग्जामिनेशन तो भाई शुरू है, 2 शिफ्ट्स में एग्जामिनेशन चल रहा है, 10:30 से 12 और 3 से 4:30, 2 शिफ्ट में ही चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन पे भी हम थोड़ा बात करेंगे, आगे बात करेंगे, क्योंकि 2 शिफ्ट में एग्जाम चल रहा है और कितनी उपस्थिति है जरा इसको समझिए। उपस्थिति जो है वो 50% के आसपास है। जो बच्चे डेली पहुंच रहे हैं सेंटर पे, उनकी संख्या मात्र 50% है।
अब किसी भी एग्जाम में जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं, अगर उसका 50% ही उपस्थित रह रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, कट ऑफ कम जाएगा अलग अलग बोर्ड्स में। ठीक है, हाँ किसी बोर्ड में भी आपको 70 भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है, कहीं पे कम दिख रहा है क्योंकि कम फॉर्म फिलअप हुआ है, ये भी एक फैक्टर है, ध्यान देना है। उपस्थिति बहुत कम रह रहा है तो इस वजह से कट ऑफ कम होगा। ठीक है, जैसे कि एक अजमेर का एग्जाम्पल बताते हैं। अजमेर बोर्ड का कट ऑफ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। अजमेर का एक राजस्थान का मैंने एक पेपर में न्यूज़ देखा, तो वहाँ पर क्या था कि एक दिन 27,000 एग्जाम होने वाला था, उपस्थिति रहा 13,000, यानी 50% से भी कम उपस्थिति रहा, तो उपस्थिति बहुत कम रहा है। चलिए ठीक है, तो ये भी कट ऑफ को कम करने वाला एक फैक्टर है। इसके अलावा दोस्तों एक बात को आप लोग और समझिए, लंबा अंतराल रहा। फरवरी 2019 का ये नोटिफिकेशन है और दिसंबर 2020, यानी लगभग 2 साल के गैप के बाद एग्जाम हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था कि हम फॉर्मों भरे थे, तो इस वजह से लंबा जो गैप हो गया ना, ये भी एक फैक्टर है जो कट ऑफ को कहीं ना कहीं कम करने वाला होता है, ये बात आपको समझना होगा। इसके अलावा भाई यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट भी एक समस्या होता है, क्योंकि रेलवे का जो एग्जाम है वो काफ़ी कठिन एग्जाम होता है, ये तो सबको मानना होगा। 90 मिनट समय है, 30 गणित के सवाल है, फिर तर्कशास्त्र के रीजनिंग के 30 है 60, और जो बचा हुआ 40 है वो जनरल अवेयरनेस का है, तो 90 मिनट में ही करना है। ऊपर से नेगेटिव भी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे OMR सीट भरने में भी गलती करते हैं, OMR सीट भरने में बहुत सारे गलती करते हैं। लगभग 1% जो बच्चे हैं अनसेलेक्ट हो जाते हैं, उनका कॉपी ही जांच नहीं होता है OMR सीट में गलती करने की वजह से। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ठीक है। आप लोग समझिए, कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं जाने वाला है। एक और चीज़ को आप लोग समझिए, अगर इतना भी बात से आप सेटिस्फाइड नहीं है कि सर इतना कट ऑफ कम क्यों जाएगा, तो एक चीज़ और देखिए भाई, टोटल सीटों की संख्या देखिए 35,208। कुछ सीट ग्रेजुएट लेवल के हैं, कुछ नॉन ग्रेजुएट लेवल के भी हैं, ठीक है, दोनों कैटेगरी है। तो 35,208 सीट है। CBT 1 है, ये CBT 1 है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो पहला चरण है। इसके बाद CBT 2 होगा, यानी वो मेंस होगा, ये प्री है। तो प्री में रिजल्ट कितने बच्चों का होगा, तो देखिए टोटल सीट का 20 गुना रिजल्ट होगा। अगर इसको आप 20 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 35,000 को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20 से गुना करेंगे तो होगा लगभग 7 लाख। 7 लाख लोगों का रिजल्ट आने वाला है अलग अलग भर्ती बोर्ड के माध्यम से। मैंने हालांकि 10 ही भर्ती बोर्ड का लिखा है क्योंकि जगह यहाँ नहीं है, ठीक है। तो 7 लाख रिजल्ट आने वाला है प्री में, इसलिए प्री का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला, इस बात को समझिए। एक चीज़ आप लोग और देखिए भाई, 7 लाख, अब कितने बच्चे एग्जाम देंगे। फॉर्म तो भरे थे 1,40,000, सॉरी 1,40,00,000, सॉरी 1,40,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। कितने एग्जाम देंगे। एग्जाम का अगर पैटर्न को देखा जाए तो डेली का उपस्थिति 50% या उससे भी कम है, यानी 70 लाख लोग ही एग्जाम देंगे, 70 लाख लोग ही एग्जाम देंगे, और उसमें से पास होंगे 7 लाख, ठीक है। 7 लाख पास करेंगे CBT 1 में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मेरे भाई बहुत ही स्पष्ट है कि कट ऑफ हाई नहीं जाने वाला है। हर 10 में से एक बंदा जो है सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेल फीमेल का सिलेक्शन होना है 10 में 1, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स पे दोस्तों मैंने बात किया, अब थोड़ा सा देख भी लेते हैं। यहाँ पे पटना बोर्ड में देखिए 64 है, 53 है, 54 है, 27 और 39। मुजफ्फरपुर बोर्ड में भी देखिए कट ऑफ काफ़ी कम रहने का उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ फॉर्म फिलअप बहुत कम हुआ। ये जो 2 बोर्ड है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया। पटना मुजफ्फरपुर के लोकल्स बहुत सारे लोग, हम बहुतों को जानते हैं, ठीक है। कम से कम 25-30 लोगों से मैंने बात किया तो 2-3 लोग ही यहाँ फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है। तो लोकल यहाँ फॉर्म ही फिलअप नहीं कर रहे हैं, तो कट ऑफ ऐसे ही कम जाएगा क्योंकि उपस्थिति बहुत कम है ना, फॉर्म ही फिलअप नहीं हो रहा है। गोरखपुर में थोड़ा सा इसके तुलना में ज़्यादा रहने का उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो लोकल है यूपी के आसपास का, वो उसी को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। इसके अलावा भाई चंडीगढ़ में बात करें तो चंडीगढ़ में एक ट्रेंड रहा है, शुरू से एक ट्रेंड रहा है, चंडीगढ़, चेन्नई, सिकंदराबाद, क्योंकि लोगों का माइंड सेट रहा है कि नहीं उधर कट ऑफ कम जाएगा। जो पिछले 25-30 सालों से एक धर्रा चल रहा था, जो पहले के जो भाई हमारे रेलवेज में हैं, जो सीनियर हैं, वो लोग बताते थे पहले, अब पहले होता भी था, लेकिन पिछला 2-3 साल से ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। इधर का कट ऑफ हाई जा रहा है और उल्टा इधर का ही कम हो रहा है, लेकिन जो बच्चे हैं इस ट्रेंड को समझ नहीं पा रहे हैं, वो पुराने धर्रे पे ही चल रहे हैं। तो बच्चों को भाई समझना होगा, स्टूडेंट को, कि ट्रेंड बदला है, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि पिछले 2-3 साल में किस बोर्ड पे कितना कम कट ऑफ जा रहा है या कितना ज़्यादा जा रहा है, उस आधार पे फॉर्म फिलअप करना चाहिए। लेकिन लोग इसको एनालिसिस नहीं करते हैं, लोग पिछले जो 25-30 सालों से जो चल रहा है उसी को फॉलो करते हैं, तो ध्यान देना चाहिए भाई। अब देखिए चेन्नई का कट ऑफ हाई रहने वाला है, क्यों, क्योंकि ज़्यादातर लोग इधर के ही नॉर्थ इंडिया के, यूपी, बिहार, राजस्थान के ज़्यादातर लोग साउथ भरते हैं,
क्योंकि उनके दिमाग में एक बैठा हुआ है उधर कम कट ऑफ जाएगा। लेकिन 3-4 साल पहले का भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो चेन्नई में कट ऑफ हाई जा रहा है, लोग इसको नहीं समझ रहे हैं। सिकंदराबाद यहाँ भी थोड़ा सा हाई होगा, ये भी हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत सारा फॉर्म उधर फिलअप होता है, इधर के लोग उधर ही भरते हैं। लेकिन पिछले 3-4 सालों में, फिर से मैं बता रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों में ट्रेंड बदला है, इधर ही कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है, इधर कम आ रहा है। लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लोग समझेंगे 3-4-5 साल बाद, ठीक है। तो चलिए इलाहाबाद की बात किया जाए तो इलाहाबाद भाई पटना मुजफ्फरपुर की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ रहने का उम्मीद है। गोरखपुर का आसपास ही है, दोनों यूपी का जो है आसपास ही है रेलवे भर्ती बोर्ड का, ठीक है। मालदा को देखिए तो मालदा में भी कट ऑफ कम रहने का उम्मीद है, ठीक है। अब इस बात को आप लोग समझिए। इसके अलावा रांची की अगर बात किया जाए भाई तो रांची में देखिए, रांची में एक अलग सा थोड़ा ट्रेंड है। देखिए एसटी का कट ऑफ एससी से ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर आदिवासी भाइयों का आबादी अच्छा खासा है, तो वो एक फैक्टर है। रांची बोर्ड में एसटी का जो आप कट ऑफ देखिएगा थोड़ा सा हाई दिखेगा एससी के कंपैरिजन में। इसके अलावा अजमेर बोर्ड में भी आप एसटी का देखिएगा कट ऑफ, तो वो कहीं ना कहीं एससी से थोड़ा ज़्यादा रहने का उम्मीद है। और अजमेर बोर्ड में भी 66 मैंने दिया है क्योंकि अजमेर को भी बिहार यूपी के लोग बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताया। ये कट ऑफ एक बार फिर से समझ लीजिए, ये कट ऑफ है प्रीलिम्स एग्जाम का, एनटीपीसी का, ठीक है, जिसका परीक्षा 28 दिसंबर से शुरू है। ये प्रीलिम्स का है, सीबीटी 1 का है, इसके बाद सीबीटी 2 होगा जो पास करेंगे 7 लाख, ठीक है। फिर जो स्किल टेस्ट होगा उसके बाद मेरिट का एक अलग से कट ऑफ होगा। तो दोस्तों ये मेरा एक प्रयास था कि मैं आपको कट ऑफ बताऊं। एक बार फिर से आपको हम रिवाइंड करा देते हैं कौन कौन से फैक्टर पर मैंने ध्यान दिया। देखिए सीटों की संख्या पिछले बार से ज़्यादा है, इस बार 1,40,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन एग्जाम अगर देखा जाए तो लगभग 70 लाख के आसपास एग्जाम देने वाले हैं। माइनस मार्किंग है, ये कट ऑफ को कम करने वाला फैक्टर है। ओएमआर सीट में गलती करना ही करना है, लोगों को हर बार गलती करते हैं। समय मैनेजमेंट बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि 100 सवाल है, मैथ रीजनिंग 30-30 सवाल है, तो समय मैनेजमेंट भी बहुतों से नहीं होता। ये सीबीटी 1 है, ठीक है, सीबीटी 1 है, ये मेंस नहीं है कि कट ऑफ बहुत जाएगा, या मेरिट नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। 7 लाख यहाँ से बच्चे पास करेंगे। डेली उपस्थिति मात्र 50% ही रह रहा है अलग अलग सेंटर पे, और लंबा गैप, लगभग 2 साल गैप के बाद एग्जाम हो रहा है, ये भी कट ऑफ को कम करने वाला एक फैक्टर है। तो दोस्तों कट ऑफ आपके सामने है, और अगर किसी भाई का अगर इस रेंज में कट ऑफ आ रहा है तो वो बिल्कुल सेफ है। और देखिए भाई एक चीज़ और, अभी एग्जाम पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है और आपको लगेगा कि सर आपने कट ऑफ बना दिया, तो देखिए भाई मार्च के अंत तक भाई एग्जाम चलने वाला है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को एक स्ट्रेटजी बनाने में भी इससे हेल्प मिलेगा। बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं, बहुत सारे लोगों में एक डर है कि रेलवे के एग्जाम है, बहुत तैयारी हुआ नहीं है, अभी ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है। देखिए भाई एक बार आपको हम फिर से कहना चाहते हैं, आपने जितना पढ़ाई कर लिया है एकदम आप उतना ही आपका रेंज अपने आप को सीमित कर लीजिए। आप नया कुछ भी मत आपको पढ़ना है, आपको बस रिवीजन करना है। आपको एकदम ध्यान में रखना है कि हमको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। हाँ, अगर किसी भाई का बहन का मार्च में एग्जाम है तो वो फरवरी तक का करेंट पढ़ ले, बाकी सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करे। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला, ठीक है। अपने आप को सीमित कर ले, ये नहीं कि वो भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, ऐसा नहीं है। आपने जितना पढ़ा है अभी तक ना वो सफिशियंट है, आपको एक्स्ट्रा पाँव पसारने की जरूरत नहीं है। हाँ, करेंट किसका अगर मार्च में है तो वो फरवरी तक देख ले, वो अलग बात है। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा एक प्रयास था कि कट ऑफ पे एक विश्लेषण, एक एनालिसिस मैं आपको करके दूं। धन्यवाद।